दीवान जिंदल जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। बाबा जी, पैसे का मोह त्याग करना चाहते हैं पर लालच त्यागने नहीं देता। महाराज जी रास्ता दिखाएं, हम क्या करें कि पैसे का मोह ना रहे हमारे पे। तुम्हारे अंदर ही थोड़ी है, सबके अंदर है। लोभ पास जे गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने धन की लोभ की फांसी अपने गले में ना डाली हो, वो केवल भगवान ही है, या जो भगवान को प्राप्त महापुरुष हैं। अन्यथा इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तीन ही खाई बहुत जोर की बनाई गई हैं, जो भगवत प्राप्ति नहीं होने देती, अपने में गिरा लेती हैं। पहली है कंचन, दूसरी है कामिनी, तीसरी है कीर्ति। तो कंचन के अंतर्गत ही धन आता है। धन की वृत्ति इसलिए हमें प्रिय लगती है कि उससे हमें भोग मिलते हैं। अगर धन से भोग न मिले तो धन का महत्व खत्म हो जाए। अब बताओ, 2000 के नोट एक बक्सा भर आपको दिए जाए, आपको लेने में अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि पता है उसका महत्व खत्म हो चुका है। नहीं पता है ना। तो धन का महत्व क्यों है आपके अंदर? क्योंकि उससे भोग सामग्री मिलती है। मन चाहे हम खर्चा कर सकते हैं। खर्चा किस में? इंद्रियों के भोगों में। खा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छी विलासता से रह सकते हैं, क्योंकि अर्थ से इंद्रियजन्य भोगों की लालसा हुई। अच्छा, अब इंद्रियजन्य भोगों पर आते हैं। तो कौन सा ऐसा भोग है जिसको प्राप्त करने के बाद आप ये कह देंगे कि अब मुझे नहीं चाहिए? कोई भी आप विचार करके बताइए, जिसके प्राप्त हो जाने पर आप ये कह दें कि अब कछुनाथ न चाहे मुझे। ऐसा एक भी भोग नहीं है। महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट शुक्राचार्य जी की पुत्री, बहुत ही सुंदर देवयानी जी, पत्नी रूप में प्राप्त किया, खूब विषय सेवन किया। फिर आगे घटना घटी तो उनके बुढ़ापे की दूरी के लिए वरदान मिला कि आप अपने किसी पुत्र की जवानी ले सकते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र का यौवन लेकर फिर भोगा, हाथ कुछ नहीं लगा। तो उन्होंने ये लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष की संपूर्ण संसार की सुंदरियां जौ धान्य भोग सामग्री दे दी जाए तो भी उसको तृप्ति नहीं होगी। फाइनल में बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा, भोगों में कभी शांति नहीं है, त्यागात शांति अनंतरम। भोगों के त्याग से शांति है। अब मन इतना मलिन है कि ये समझाने में समझ में नहीं आता। लगता है हम भोग रहे हैं, उसमें आनंद मिल रहा है, आप कह रहे हो कि मिल नहीं रहा। तो जब शराब आदमी पीता है, नाली में पड़ा होता है, तो उसको दुख थोड़ी होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे बादशाह है, उसको कोई परेशानी नहीं है। नाली में पड़ा है, उठने की हिम्मत नहीं, परमानंद, लेकिन असल में परमानंद का भी अनुभव नहीं हुआ। तो यदि हम भगवान के आश्रित होकर के नाम जप करें और नाम में हमारी महत्व बुद्धि हो जाए जैसे धन में होती है, तो आप इस लोक में भी सुखी हो जाएंगे और परलोक में भी सुखी हो जाएंगे। नाम जप नहीं है तो ये धोखेबाज माया हमको ऐसे ही फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देती है। कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं। कई बार हम इस बात को विस्तृत करके बताना चाहते हैं कि अपने लोग भ्रम में फंस गए हैं, भ्रम में। एक कुत्ता हड्डी को पा गया तो दूसरे कुत्ते ने देखा तो उससे बचने के लिए एकांत में भागा और जाकर खूब हड्डी को चबा रहा है। उसी के गलफरों से खून निकल रहा है और उसको बड़ा मजा आ रहा है कि हड्डी में स्वाद है। ठीक ऐसे ही हमारे मन की दशा है। हमारी ही जीवनी शक्ति नष्ट होती है और हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमें बड़ा सुख मिल रहा है। हर इंद्री हमको अपना गुलाम बनाती चली जा रही है, हमारा नाश करती चली जा रही है। नए नए बच्चे ड्रग्स, भांग, चरस, गांजा, शराब, अफीम अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। उनको लग रहा बड़ा मजा आ रहा है। व्यभिचार, उनको लग रहा बड़ा मजा आ रहा है। तो बुद्धि हमारी खराब हो चुकी है। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। और बुद्धि शुद्ध होने का एक उपाय रह गया है। और भी उपाय साधनाएं हैं पर कलयुग है, नहीं कर सकते आप। एक उपाय है, जैसे बने